हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे हैं। दूर से आदि शक्ति जगदम्बा मां जानकी के दर्शन किए, मन ही मन में प्रणाम किया है। हम और आप एक बार दोनों हाथों को उठा करके भाव श्रद्धा के साथ बोलिए जानकी मैया की जय। यहां तक की संक्षेप में कथा सुनिएगा। श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके लंका नगरी की यात्रा कर जिस पर्वत पर खड़े होकर के श्री हनुमान जी ने छलांग भरी थी, वो पूरा पर्वत ही पाताल में चला गया था। यही गिरजरत देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, इसका तो भजन था श्री हनुमान जी का। जैसे ही उड़ान भरी, जितने देवी देवता थे सब आकाश मार्ग में आ गए और श्री हनुमान जी पर शंका करने लगे। रावण की लंका में अकेले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता है, वो दूसरे से भी आशा नहीं रखता कि कुछ कर पाए, उसको भी तकलीफ होती है, दूसरा करने वाला आ जाता है। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप जाकर के अपने पास होने के लिए तो 1-2 लड्डू का प्रसाद, दूसरे को फेल कराने के लिए 2 लड्डू का प्रसाद। हमसे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से नहीं होती। किसी ने कहा इनकी परीक्षा दो, तो हनुमान जी की मनोवृत्ति की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई और हनुमान जी को बीच रास्ते में रोका, कहा मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मां मैं राम कार्य करने जा रहा हूं, आपको वचन देकर के जाता हूं कि वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा मैं सबकी माता हूं, सापिन हूं, और मुझे जब भूख लगती है तो मैं अपने बच्चों को भी खा जाती हूँ, सापिन अपने बच्चों को खा जाती है, मुझे अभी खाना है। हनुमान जी ने सोचा टाइम खराब करेगी, मानेगी नहीं। ठीक है, कथा सबको पता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास गुण कवि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलते गए, हनुमान जी दुगने होते चले गए। 100 योजन कही आनंद कीना, हनुमान जी का शरीर 100 योजन का बड़ा हो गया। सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया। तब हनुमान जी ने विचार किया मैं प्रभु के पास 200, 400, 8, 16, 32, 64 सब हो सकता हूँ, लेकिन कब तक? मैं यहाँ कंपटीशन खेलने के थोड़ी आ जाऊंगी, तुम बड़े बनो फिर हम बड़े बने। मुझे तो छोटा बन करके कि बड़ा बन करके भगवान का काम करना है। राम काज करने के लिए छोटा बड़ा बनने की जरूरत नहीं, जब जैसी परिस्थिति हो वैसे बन के भगवान का काम करो। और श्री हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए, मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आ गए, हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। संतों ने इसकी व्याख्या की कि जीवन की यात्रा में आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, जो गोल है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप यात्रा करेंगे तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या के कारण आपको रोकने के लिए कंपटीशन करेंगे, और गलती से भी जीवन में आप कंपटीशन में फंस गए, बस फिर एक ही जगह खड़े होकर 1-2 की गिनती गिनते रह जाएंगे और आपकी जिंदगी एक ही जगह खत्म हो जाएगी। यात्रा बंद। इसलिए जीवन में कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो और अपने आप को और अच्छा और योग्य बनाने का प्रयास करो कि मैं और अच्छा बन सकूं। श्री हनुमान जी तुरंत छोटे बने। सुरसा को कहा मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी का रिजल्ट निकले थे, क्योंकि देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजी थी कि हम ब्राह्मण की लंका में जाकर काम कर नहीं पाएंगे कि नहीं। तो हनुमान जी का रिजल्ट निकले थे, राम काज सब करिए हूं तुम बल बुद्धि निधान। आप ही राम कार्य कर सकते हैं। कैसे पता लगा? आप में बल बुद्धि दोनों है। ये कैसे पता लगा? हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया, फिर छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया, और हम सबको ये शिक्षा दी कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना, सरल बनना, छोटा बनना बहुत कठिन होता है। जिसको जीवन में बड़ा बनने के बाद छोटा बनना जाता है, वही व्यक्ति जीवन में राम कार्य कर सकता है। और हनुमान जी को उसी सुरसा ने पहला आशीर्वाद दिया, आशीष देई देई सो हर्ष कले हनुमान। जो परीक्षा लेने आई थी वही आशीर्वाद दे सकते हैं। जीवन में अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ कि आपके विरोधी भी आपको आशीर्वाद दे करके, अपनों से तो आशीर्वाद दो, विरोधी भी आपको आशीर्वाद दे करके जाए। जो आपको परीक्षा लेने आए वो भी आपको आशीर्वाद देके जाए। जो काम मुसीबत में कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है।
इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जिस स्कूल में, जिस कंट्री में, जिस देश में पढ़ाना हो जरूर पढ़ाइएगा। आपके संदर्भ में जहाँ भी इच्छा हो पढ़ाओ, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये विश्व का कोई देश नहीं सिखाता, ये केवल भारत की परंपरा है। ये अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा। ये मत करिएगा कि आप तो बोलो हाय और बच्चे से कहो तू सीताराम को, तू नमस्ते कर, तू पैर छू, ऐसा नहीं होता। जो आप करके घर में दिखाएंगे वही आपके बच्चे आपको देख करके करेंगे। इसलिए बच्चों को जो आप आशा रखते हो वो खुद करके दिखाओ। आपको यदि बुढ़ापे में ये चाहते हो कि बच्चे आपसे बात करें, आपके सर पर हाथ रखें, तो जब बच्चा छोटा होता है उसको गोदी में उठा के उससे बातचीत करें, उसके सर पर हाथ रख के प्रश्नों के जवाब दो। बच्चा बूढ़ा, जब आप बूढ़े होंगे तो बच्चा भी आपके सर पर बैठ करके आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। बच्चों को तो कहते हैं तू बेटा गेम खेल, जब काम ही करता तो मोबाइल में करके तो गेम खेल, फिर बुढ़ापे में जब वो गेम खिलाता है तब हमको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमने बोया है वही हम काम करेंगे। आज सब बूढ़े लोग की बड़ी तकलीफ होती है, बताओ हमारे बच्चे हमसे बात ही नहीं करते, बार बार आपने कहाँ बात करी। जब बच्चा रोता था, जब उसको दूध की जरूरत पड़ी तो दूध पिला आया को दे देते थे, दूध